Hello students, today we are going to read about the sentence. Now firstly we will read about the definition of a sentence. A group of words that makes the complete sense is called a sentence. कुछ words का एक group जिसका एक complete sense होता है उसको हम sentence कहते हैं. So here is example for you. The crow was thirsty. अब ये जो line आपके सामने है ये words का एक group है. Like 1, 2, 3, 4. Here are 4 words in this line and this line has a particular meaning. इस लाइन का एक अपना मतलब है, इसका अपना एक सेंस है. The crow was thirsty. इसका मतलब है जो क्रो है वो कैसा है, थ्रस्टी यानी कि प्यासा है. तो इस लाइन का अपना एक मतलब है, तो इसको हम कहेंगे एक सेंटेंस. जो एक सेंटेंस होता है उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं, मैनी वर्ड्स. लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. दिस सेंटेंस has 5 words and this sentence has 4 words. But कुछ ऐसे भी sentences होते हैं जिसमें सिर्फ एक या दो ही words होते हैं. Like stop. अगर आपको कोई order देता है stop, वो एक sentence है, इसका एक meaning है stop, रुको. ये एक sentence है, इसमें सिर्फ एक ही word है. And the second is birds fly. ये आपका present indefinite tense है जिसमें birds है, इसलिए यहाँ पर हमने फ्लाई का यूज़ किया है. अगर यहाँ पे बर्ड होते तो हम इसमें एस या ई एस ऐड करते. तो ये आपके दो वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस है. तो जो सेंटेंस होते हैं वो कितने भी वर्ड्स के हो, मेन बात ये है कि जो हमारा सेंटेंस है उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. उसका अगर कोई कंप्लीट सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होता है. जो भी लाइन एक वर्ड का ग्रुप है, आई मीन कुछ वर्ड्स का ग्रुप है और उसका अपना एक कंप्लीट सेंस है, then that will be called a sentence. Now here are some particular rules about the sentence. अब जो भी आपके सेंटेंस होते हैं वो कहीं से कैपिटल लेटर से वो बिगिन होता है और वो एंड होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. अब उसके लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सिचुएशन क्या है. ओके, तो आपके सामने एक सेंटेंस है, वी गो टू स्कूल. तो ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. वी गो टू स्कूल, इसमें वी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, गो इसमें वर्ब है, टू स्कूल ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो अब इसका भी अपना एक कंप्लीट सेंस है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है. अब हमारे पास सेंटेंस है, वी आर इन सेंट चार्ल्स पब्लिक स्कूल. सिमिलरली जैसे यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पर भी वी आपका सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे आपकी वर्ब थी, आर यहाँ पे टू बी वर्ब है. देखिए आप उससे पहले एक बात समझिए, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड ए वर्ब और टू बी वर्ब. यहाँ पे देखिए हर सेंटेंस के पास या तो एक वर्ब होती है या एक टू बी वर्ब होती है. अब वर्ब किसे कहते हो, टू बी वर्ब किसे कहते हैं, वो डिफरेंस पहले मैं आपको बता देती हूँ. देखिए टू बी वर्ब कहते हैं इज, आर, एम, वॉज वर्ब. ये जितनी भी वर्ब होती है इनको हम टू बी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. अब देखिए जैसे आपका सेंटेंस है, ही इज रीडिंग अ नॉवल. तो ये जो इसमें आपका इज है ये एक टू बी वर्ब है. वी आर गोइंग टू मार्केट, इसमें जो आर है आपका इसमें ये एक टू बी वर्ब है. अब जो आपका मेन एक्शन है, जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज रीडिंग अ नॉवल, इसमें आपका एक्शन है रीड, टू रीड समथिंग. एंड व्हाट इज ही इज रीडिंग नाउ, ही इज रीडिंग अ नॉवल. इसमें आपका एक्शन क्या है, गोइंग. तो जो हमारा मेन एक्शन होता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं या वर्ब कहते हैं. जैसे कुछ सेंटेंसेस देखिए, ही ईट्स, शी वीप्स, दे गो. तो इसमें ईट्स, वीप्स, गो ये क्या है, ये आपके सारे मेन वर्ब है. इनको आप मेन वर्ब भी कह सकते हो और वर्ब भी कह सकते हो. तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, यहाँ पे जो गो है वो वर्ब है और जो आर है वो टू बी वर्ब है. अब जो आपका ये सेंटेंस है इसमें वी आपका सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, टू बी वर्ब, और इन सेंट चार्ल्स पब्लिक स्कूल ये बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है. अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस के एक अदर टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देखिए जैसे आपका ये सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. द चिल्ड्रन
सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग आपका पूरा वर्ब है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था आर जो है वो टू बी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये आपका मेन एक्शन होता है। अगर ये दोनों आपके साथ जॉइंट है तो ये वर्ब है। इन द प्लेग्राउंड ये आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी कि रिमेन सेंटेंस है। तो सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका जितना भी पार्ट आपके पास रिमेन है वो पूरा का पूरा आपकी प्रेडिकेट की कैटेगरी में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है। ही इज कुकिंग द वेजिटेबल्स, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। शी इज बेकिंग अ केक, शी क्या है? सब्जेक्ट। राम इज गोइंग टू स्कूल, व्हाट इज राम इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट। अब जो आपका रिमेन सेंटेंस है, इज कुकिंग द वेजिटेबल्स, इज बेकिंग अ केक, इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका पूरा इतना बचा हुआ प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है तो सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका जो भी रिमेन सेंटेंस बचता है वो होता है प्रेडिकेट। थोड़ा और क्लियर समझिए इसको इस टेबल के थ्रू। देखिए रोहित शर्मा इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, तो रोहित शर्मा आपका आता है सब्जेक्ट की कैटेगरी में, और रिमेन सेंटेंस इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन आता है आपका प्रेडिकेट की कैटेगरी में। द फार्मर्स आर सोइंग सीड्स, सोइंग मतलब होता है उगाना और सीड्स मतलब होते हैं बीज। तो फार्मर्स आपका आता है सब्जेक्ट की कैटेगरी में और बाकी बचा आपका सेंटेंस प्रेडिकेट। ऑल ऑफ अस वेंट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, अंकल सैम सेंट मी अ पेन, द सन शाइन्स। तो ये सब आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके सेंटेंस के वो पार्ट है जिनसे आपका सेंटेंस बिगन होता है। तो ये सब्जेक्ट होते हैं और ये प्रेडिकेट। The subject refers to the person or thing that does the action or is affected by the action of the verb. अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है या तो वो एक पर्सन होता है या वो एक थिंग होती है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के ऊपर या तो काम कर रहा होता है या फिर वर्ब उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। जो सब्जेक्ट आपका होता है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपका यही सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अगर मैं कहूँ आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, मैं पूछूंगी तो हूँ ही, खेल कौन रहे हैं? हु इज़ प्लेइंग, देन हमारा आंसर होगा द चिल्ड्रन। तो ये जो वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए आपकी जो भी आपकी वर्ब होती है और आपका सब्जेक्ट होता है उन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। अच्छा, आपके कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो किसी वर्ब से ही बिगन होते हैं। किस तरह के होते हैं वो सेंटेंसेस? वो होते हैं इस तरह के, कम हियर, गो देयर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, देखिए इसके शुरू में ही वर्ब आई हुई है, कम एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, ठीक है। इसमें जो द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज यू कम हेयर, इसमें यू कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये खुद से अंडरस्टूड करने वाली चीज़ है। यहाँ पर यू नहीं लिखा है लेकिन ये अंडरस्टूड खुद से ही करना है। द मीनिंग ऑफ द सेकेंड सेंटेंस इज यू गो देयर, ओके। तो आपका जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें भी यू कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका मतलब है सेंटेंस का वो है कि यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। In each of the above sentences, the subject you is not shown, but it is understood. इन दोनों ही सेंटेंस में you कहीं नहीं लिखा हुआ है, but that is understood by yourself. तो अब मैं पूरे वीडियो का आपको एक रिवीजन करा देती हूँ। मैंने आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में क्या बताया। मैंने आपको इसमें सेंटेंस के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, एंड हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। A group of words that makes the complete sense is called a sentence. वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है वो एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि द क्रो वॉज थ्रस्टी, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, स्टॉप। सेकेंड पॉइंट अपने देखा है क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स होने चाहिए, इसका आंसर है कितने भी वर्ड्स आपके सेंटेंस में होना चाहिए। बस हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। लाइक द क्रो वॉज थ्रस्टी, देयर आर 4 words in this sentence and this sentence has its own meaning, but there is a sentence which is stop. This sentence has also its a meaning. ये सेंटेंस इसी की तरह है जैसे मैंने आपको अभी बताया है,
उसमें यू नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ स्टॉप लिखा हुआ है। स्टॉप के से पहले यू खुद से अंडरस्टूड करना है। तो एक सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, मेन पॉइंट ये है कि आपको उसका एक सेंस निकालना है। थर्ड पॉइंट हमने देखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें हमने देखा कि हमारे सेंटेंस में दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के वो पार्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हमारी वर्ब वर्क करती है या वर्ब अफेक्ट डालती है, और रिमेन हमारा जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा प्रेडिकेट। और लास्ट में हमने देखा अ सेंटेंस कैन स्टार्ट बाय अ वर्ब। एक सेंटेंस है जो वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक कम हेयर एंड गो देयर। दोनों सेंटेंस आपके वर्ब से स्टार्ट है। इसमें आपका जो यू है, जो सब्जेक्ट होगा वो मेंशन नहीं है, वो खुद से अंडरस्टूड करना है।